हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का स्टडी इन हिंदी में। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए 50 ऐसे प्रश्नों की रिवीजन करेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा कि पुडुचेरी के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? राहुल गहलोत, तन्मय अग्रवाल, शरद चौहान या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा कि पुडुचेरी के जो नए सचिव बने हैं वो कौन बन गए हैं? वो बन गए हैं शरद चौहान बन गए हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय सेना पहला संयुक्त सेना अभ्यास तदा तनसीक किसके साथ प्रारंभ करेगी? ध्यान रखिएगा कि किसके साथ प्रारंभ कर रही है? सऊदी अरब, फ्रांस, अमेरिका या बांग्लादेश। तो ध्यान रखिएगा ये किसके साथ शुरू कर रही है? सऊदी अरब के साथ कर रही है। अच्छा, सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? तो ध्यान रखिएगा सऊदी रियाल है। और यहाँ की जो राजधानी है वो क्या कहाँ पे है? रियाद में है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। बताइए, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा प्रक्षेपित यूक्लिड अंतरिक्ष दूरबीन का प्रारंभिक लक्ष्य क्या है? तो इसका जो प्रारंभिक जो लक्ष्य है वो क्या है? डार्क मैटर को खोजना। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। क्रिकेट टीम की पहली बार ओडीआई विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने में असफल रही है। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत या वेस्ट इंडीज। इसमें कौन असफल रहा है? वेस्ट इंडीज रहा है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस संगठन ने बीसीसीआई के साथ 3 साल के प्रयोजन समझौते पर हस्ताक्षर किया है? टाटा, ड्रीम इलेवन, नाइक या पेप्सिको। तो किसके साथ किया गया है? ये ड्रीम इलेवन के साथ किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि तेलंगाना के गठन के 9 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए विशेष पोस्टल कवर किसने लॉन्च किया है? ध्यान दीजिएगा, ये किसने लॉन्च किया है? ये किया है किशन रेड्डी ने किया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। वरिष्ठ पुरुष चयन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, अजीत अगरकर, वीरेंद्र सहवाग। तो ये किसे नियुक्त किया गया है? अजीत अगरकर को जो है वरिष्ठ पुरुष चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। टैप चैंपियन फाइनल जीतने के लिए भारत ने किस देश को हराया है? ये किसे हरा दिया है? ये कुवैत को हरा दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। दक्षिण एशिया फुटबॉल महासंघ चैंपियन फाइनल जीतने के लिए भारत ने किसे हराया है? तो यही आपका प्रश्न रिपीटेड हुआ है, इसलिए माफी चाहेंगे। ऑप्शन नंबर सी कुवैत को हराया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो ध्यान रखिएगा, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का जो स्थान रहा है वो क्या रहा है भैया? 126वां रहा है। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये किसने जीता है भैया? शेखर कपूर ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? केसी वेणुगोपाल, पी वासुदेवन, राजेश पिल्लई या जटाशंकर तिवारी। तो ध्यान रखिएगा, पी वासुदेवन को जो है आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय आम महोत्सव आम रस का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो भारतीय आम महोत्सव आम रस का जो उद्घाटन किया गया है ये कहाँ पे किया गया है? रूस में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। आईटीसी के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संजीव पुरी, रमेश चंद, अमित शर्मा या राजेश गुप्ता। तो ये संजीव पुरी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। XAI नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई कंपनी किसने लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है भैया? एलन मस्क ने किया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। मानवाधिकार फिल्म महोत्सव का दूसरा संस्करण किस स्थान पर आयोजित हुआ है? हेग, रोम, जिनेवा या न्यूयॉर्क। तो मानवाधिकार फिल्म महोत्सव का दूसरा संस्करण जो है ये हेग में आयोजित हुआ है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 2023 में अकादमी मानक मानद पुरस्कार किसे मिला है? तो ये ध्यान रखिएगा, एंजेला वेशिट को जो है 2023 का अकादमी मानद पुरस्कार नवाजा गया है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। रिपोर्ट मछली रोग ऐप किसने लॉन्च किया है? सॉरी,
रिपोर्ट मछली ऐप रोग ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है भैया? ये किया है पुरुषोत्तम रूपाला ने किया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आपदा की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र की स्थापना किस जनपद में की गई है? कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, आगरा। तो ये कहाँ पर किया गया है? ये किया गया है कहाँ पे? लखनऊ में किया गया है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रन के लेखक कौन है? किरण देसाई, झुम्पा लाहिड़िया या रिश्किन बांड या रूपा पई। तो ये कौन है भैया? रूपा पई जो है द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रन की लेखिका है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। कौन सा बैंक क्रेडिट कार्ड के माध्यम से यूपीआई भुगतान की अनुमति देने का वाला पहला सरकारी बैंक बन गया है? तो यूपीआई भुगतान की अनुमति देने वाला पहला बैंक जो बन गया है वो कौन बन गया है? केनरा बैंक बन गया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। किस शहर में दीपावली पर होगी स्कूल में छुट्टी? तो ध्यान रखिएगा ये कहाँ पर होगा? न्यूयॉर्क शहर में। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित अभ्यास का नाम क्या है? तो भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित अभ्यास का जो नाम है वो क्या है? अभ्यास रणविजय। अभ्यास रणविजय नाम है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की कि हाल ही में किसे सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है? ये किसे किया गया है? नरेंद्र मोदी जी को जो है ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस संगठन को 2023-24 में के सर्वाधिक पसंदीदा कार्यस्थल के रूप में सम्मानित किया गया है? ये किसे किया गया है भैया? ये किया गया है आपका जो है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार किसने जीता है? सलमान रुश्दी, अरुंधति राय, झुप्पा लाहिड़िया या आर के नारायण। तो अरुंधति राय ने जो है 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार जीता है। कौन सा बैंक दुनिया का चौथा सबसे मूल्यवान बैंक बनने जा रहा है? एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक ऑफ बड़ौदा। एचडीएफसी जो है ये दुनिया का चौथा सबसे मूल्यवान बैंक बनने जा रहा है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। जम्मू कश्मीर की पहली पंचायत रैंकिंग में निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायत शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है श्रीनगर। ऑप्शन नंबर ए सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। मास्टर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये कौन है भैया? अश्वनी आर सिंह है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 37वें राष्ट्रीय खेलों शुभंकर का नाम क्या था? तो ये इसका नाम जो था वो था मोगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की कि किस प्रेस ने जून 2023 को 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये किसे किया गया है? गीता प्रेस गोरखपुर को किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही है। टीसीएस के सीईओ के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? रवि कुमार एस, के कृतवासन, राजेश गोपीनाथन या नटराज चंद्रशेखर। तो ध्यान रखिएगा टीसीएस के सीईओ के रूप में जो कार्यभार संभाला है वो के कृतिवासन ने संभाला है। ऑप्शन नंबर बी सही है। उत्तराखंड के एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला एनसीसी कैडेट कौन बन गई हैं? ये बन गई हैं शालिनी सिंह बन गई हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के लिए कार्बन उत्सर्जन में शुद्ध शून्य हासिल करने लक्षित वर्ष क्या है? तो इसमें जो लक्षित वर्ष रखा गया है वो वर्ष 2070 रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न कह रहा है राष्ट्रीय रामायण महोत्सव कहाँ संपन्न होगा? झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो राष्ट्रीय रामायण महोत्सव की बात कर लें तो ये छत्तीसगढ़ में संपन्न होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। द पावर ऑफ वन थॉट पुस्तक के लेखक कौन है? तो द पावर ऑफ वन थॉट पुस्तक के जो लोग लेखक हैं वो कौन है भैया? वो हैं आपके वीके शिवानी हैं। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली तमिलनाडु की पहली महिला कौन बनी है? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो पहली महिला बन गई हैं वो बन गई हैं कौन? मुथमित सेल्वी बन गई हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। हु किल्ड मूसेवाला किताब किसने लॉन्च किया है, लिखा है? तो हु किल्ड मूसेवाला किताब की अगर हम बात कर लें तो ये जुपिंदर जीत सिंह जो है इन्होंने हु किल्ड मूसेवाला किताब लिखा है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 के लिए मेजबान देश कौन सा है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 2023 के लिए मेजबान देश की बात अगर हम कर लें बच्चों तो कोटे डी आइवर गणराज्य है। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न। किस राज्य ने हाल ही में
फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क परियोजना की शुरुआत किया है? तो ये किसने किया है? केरल ने किया है, ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस देश ने हाल ही में एक स्वचालित उड़ान टैक्सी का पहला परीक्षण किया है? तो ये किसने किया है बताइए? इज़राइल, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जर्मनी या जापान? तो ये किसने किया है? ये किया है आपका ऑप्शन नंबर, हम जाएंगे किसके साथ? इज़राइल के साथ। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। एमसेंड को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने नीति की शुरुआत की है? ये किसने किया है भैया? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? ये उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में जो नियुक्त किया गया है, तो ध्यान रखिएगा, ये नितिन अग्रवाल को किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही है। किस राज्य सरकार ने लाडली बहन योजना शुरुआत किया है? तो बात कर लेते हैं इसकी। तो ये मध्य प्रदेश की सरकार ने लाडली बहन योजना की शुरुआत किया है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले जनजातीय खेल महोत्सव में समग्र चैंपियन के रूप में उभरा है? ये कौन सा राज्य है? उड़ीसा जो है, ये जो है क्या है कि जनजातीय खेल महोत्सव में समग्र चैंपियन के रूप में उभरा हुआ है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। खीर भवानी मेला किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में, ध्यान रखिएगा, खीर भवानी मेला मनाया जाता है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर शंगोल के शिखर पर मौजूद है? हाथी, बैल, शेर, चीता? तो ध्यान रखिएगा, शंगोल के जो शिखर पर मौजूद है वो कौन सा है? वो है आपका बैल। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाथियों की डीएनए प्रोफाइलिंग शुरू किया है? तो ये किसने किया है? झारखंड की गवर्नमेंट ने किया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसने शपथ लिया है? तो ये किसने लिया है? मनोज सोनी को जो है यूपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बात कर लेते हैं अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय स्पर्धा आयोग के अध्यक्ष जो है रवनीत कौर को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही है। मॉर्निंग कंसल्ट के एक सर्वेक्षण में लोकप्रियता के मामले में प्रधानमंत्री मोदी कौन से स्थान पर हैं? तो इसमें प्रधानमंत्री मोदी पहले स्थान पर है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दोस्तों आशा करते हैं कि क्लास आपको समझ में आई होगी। ये आपका एक रिवीजन पोर्शन है जो हम बहुत कम समय में आपका रिवीजन करा रहे हैं करंट अफेयर की क्लास। कोशिश करेंगे हम 1 से 2 क्लास आपको एक्स्ट्रा देने की और करंट अफेयर की अलग। ठीक है, मिलते हैं आपसे नए वीडियो सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।